क्या हाल चाल है दोस्तों। वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। सब बढ़िया। आज हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डे 1 करने वाले हैं। बीकॉम सेमेस्टर 2 प्रो बैच में सबसे पहला क्लास होने जा रहा है कॉस्टिंग का। और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का हम लोग ने डेमो रिकॉर्ड कर दिया है, बस इसका डेमो बाकी था। तो आज हम कॉस्टिंग का डेमो करवाने वाले हैं। YouTube पे भी आप देख सकते हो और हमारे एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हो। तो तालियों से स्वागत कीजिए ये बेहतरीन सब्जेक्ट का कॉस्टिंग। आज से आपका हमारे साथ कॉस्टिंग का जर्नी शुरू होता है दोस्तों। कॉस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो लोग क्लास 11-12 में पढ़े होंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले, वो लोग जानते होंगे कि कॉस्टिंग कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन लोग पता नहीं इसको टफ क्यों बोलते हैं। बिकॉज इतना ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इसको लोग टफ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूं कि अगर आप मेरे पास कॉस्टिंग पढ़ोगे तो कॉस्टिंग आपके लिए आसान बन जाएगा। कॉस्टिंग आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें आपको करने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। हर एक फैसिलिटीज हमने 991 वाले प्रो बैच में अवेलेबल करवा दिया है। यहां तक कि कॉस्टिंग के मटेरियल्स भी आप एक बार देख लो दोस्तों। हमारे कॉस्टिंग के नोट्स भी एक बार आप देख लो दोस्तों, कलरफुल बनाए हैं। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हमने और कोई क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, यही मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आप एक साइड से बुक जरूर ले लेना। लेकिन अगर आप मेरे नोट्स को रेफर करके चले गए ना, तो आपको कोई और नोट्स कवर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूं दोस्तों। मैंने अपने बुक को ऐसे बनाया है, ऐसा डिजाइन किया है कि हर एक इंपॉर्टेंट सम्स, हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब कवर हो चुका है दोस्तों। और आपको कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग कि आप बोलोगे कि भैया क्या पढ़ा रहे हो। आपको मैं सेकेंड स्क्रीन पर दिखाता हूं दोस्तों, आपको मैं सेकंड स्क्रीन पर लेके जाके दिखाता हूं। आप ये नोट्स देखो जरा, आप ये बेहतरीन नोट्स देखो। ये नोट्स आप अगर देखोगे तो आपको प्यार हो जाएगा। तो कॉस्टिंग को कुछ इस तरीके से पढ़ना है आज से ही, शुरू से ही, कि लास्ट तक जाते जाते आपको कॉस्टिंग से प्यार होने लगे। आप कॉस्टिंग के बिना रह ना पाओ। इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों कॉस्टिंग को पढ़ना है दोस्तों। इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का नाम दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग 1 है। और दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट से। क्यों भैया, कॉस्ट में तो थियरी भी है? नहीं दोस्तों, आज हम लोग थियरी स्टार्ट नहीं करेंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट में ही थियरी है। अब कितना थियरी पढ़ोगे? प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं, थियरी लास्ट में पढ़ेंगे। कॉस्ट का जो थियरी है ना दोस्तों, वो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। और दोस्तों कुछ देर बाद ही हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपना कॉपी निकालो जल्दी से और लिखो मेरे साथ कि आज कॉस्टिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज ये जो मटेरियल कॉस्ट हम लोग चालू करने वाले हैं, आज ये जो नया नवेला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कॉपी निकालो बेहतरीन से और मटेरियल कॉस्ट हेडिंग दो। कॉपी निकाल के मटेरियल कॉस्ट हेडिंग दो, फटाफट से लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग 1 डे 1 मटेरियल कॉस्ट हेडिंग दो, जल्दी जल्दी जल्दी। और दोस्तों नोट्स इतना सुंदर बनाना, इतना सुंदर बनाना कि लोग आपके नोट्स को देख के पागल हो जाए, सीधा पागल हो जाए दोस्त। ऐसे नोट्स बनाने का है, इतना सुंदर नोट्स बनाने का है कि लोग आपके प्यार में पड़ जाए। लोग बोले अरे शादी करेंगे तो इससे ही करेंगे, इसका नोट्स तो देखो, ये अभिषेक सर के पास पढ़ता है, इससे ही शादी करेंगे। लोग आपके प्यार में पागल हो जाए, इस तरीके से नोट्स बनाओ। चलो दोस्तों लिखो आज कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार दोस्तों, एक बार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों लिख लो, टॉपिक्स लिखो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट किस चीज का कंसेप्ट भैया? अरे भाई मटेरियल का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लिखो तो हम समझाएंगे, लिखो ना, पहले लिखो। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक
ऑर्डर क्वांटिटी, ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री। और दोस्तों जब ये भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोर्स लेजर। वही लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, बचपन का प्यार, अरे भूल नहीं जाना रे। स्टोर्स लेजर, देखो स्टोर्स लेजर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों मटेरियल कॉस्ट में हम लोग इतने सारे कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, और मटेरियल में ना बहुत सारे टाइप्स के सम आते हैं दोस्तों। मटेरियल के चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स के सम आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछ सकता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला सम। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ सकता है लेवल ऑफ इन्वेंट्री वाला सम। इसके बाद दोस्तों आपसे यह भी पूछ सकता है कि लीफो बनाओ, फीफो बनाओ, वेटेड एवरेज बनाओ, सिंपल एवरेज बनाओ। इसके बाद दोस्तों बहुत कम चांसेस है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाला सम। ये चारों के चारों टाइप आपको इतना तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे ना कि आप भूल नहीं पाओगे। इतना अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे कि भूल नहीं पाओगे दोस्तों। आपको मटेरियल में 4 टाइप्स कवर कराने हैं मुझे। एक तो ईओक्यू वाला, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दूसरा लेवल ऑफ इन्वेंट्री वाला। तीसरा स्टोर्स लेजर वाला। और चौथा कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाला। ये क्लास करने में करीब करीब हम लोगों को 5-6 क्लास लग जाएंगे दोस्तों। हड़बड़ी में आए हो तो चले जाओ दोस्तों, बिकॉज आज का क्लास बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है। आज से 6 क्लास तक हम लोग मटेरियल ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर अकेले दोस्तों 15 से 20 मार्क्स तक का आ सकता है। मेरा ये अंदाज है कि इस बार 15 से 20 मार्क्स तक का ये चैप्टर आ सकता है। बाकी इस चैप्टर में थियरी भी आएंगे, और थियरी मैं बाद में करवाऊंगा। आज मैं पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आज मैं पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल वे से करवाना चाहता हूं आपको। हर एक चीज लिखवा लिखवा के अच्छे से समझा के करवाऊंगा, जिससे कॉस्टिंग आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। भूलने में 7 जन्म लग जाएंगे कॉस्टिंग आपको, इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा आपको। चलो बात करते हैं दोस्तों अब सिलेबस का। एक बार सिलेबस देख लो दोस्तों, एक बार आप सिलेबस देख लो, मेरे मन को शांति मिल जाएगी, मेरे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। सुनो, सेमेस्टर 2 में आप लोगों का कॉस्टिंग अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मेजर पेपर माना गया है। 1 मिनट दोस्तों, ग्लिच आया है कुछ। 1 मिनट 1 मिनट रुको ना बाबू, आप 1 मिनट मेरे को टाइम नहीं दे सकते? रुको 1 मिनट, सब कुछ सॉल्व कर देता हूं, सब सॉल्व कर दूंगा। चलो रुको, यस सॉल्व हो गया। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो सेमेस्टर 2 में कॉस्ट अकाउंटिंग को मेजर पेपर बोला गया है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में दोस्तों बस मात्र आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। अब ये 5 यूनिट को मात्र मत समझना दोस्तों, यही तो गलती कर देते हो। हर एक चैप्टर अपने आप में इतिहास है दोस्तों, हर एक चैप्टर अपने आप में इतिहास है। यूनिट नंबर 1 में आप देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। यूनिट नंबर 1 में यानी कि कॉस्ट के बारे में पढ़ोगे। कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, सब थियरी पढ़ोगे। और थियरी वाला चैप्टर में आप दोस्तों बताया हूं कि थियरी वाला चैप्टर मैं लास्ट में करवाऊंगा, सबसे लास्ट में मैं थियरी वाला चैप्टर करवाऊंगा आपको। और दोस्तों 10 से 15 मार्क्स का थियरी आएगा, आप अभी से ये पकड़ते रखो। इसके बाद दोस्तों मटेरियल कॉस्ट, जो कि आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट, इसका 15 से 20 मार्क्स का आ सकता है दोस्तों। मटेरियल कॉस्ट में 15 से 20 मार्क्स का सम आप देख सकते हो, सम्स देख सकते हो। सम नहीं, डिफरेंट टाइप्स के सम है ना। एक सम हो सकता है 5 मार्क्स का हो, एक सम हो सकता है 10 मार्क्स का हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। और एक थियरी भी पूछ सकता है 5 मार्क्स का। ओके सर। इसके बाद देखो दोस्तों, जरा ध्यान दो, जरा गौर फरमाओ, बाबू सोना का कॉल काट दो दोस्तों।
इसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम, ठीक है। ये दोस्तों ये भी आप लोगों का कम से कम 15 मार्क्स का तो आएगा। 15 मार्क्स का तो ये भी आ ही रहा है, ठीक है, 15 से 20 मार्क्स का। इसके बाद दोस्तों देखिए अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, ये भी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी 15 से 20 मार्क्स का आएगा। और कॉस्ट स्टेटमेंट यानी कि कॉस्ट सीट बनाने के लिए दे देगा, जो क्लास 11 में आप बनाए थे ना कॉस्ट सीट, वही चीज बनाने के लिए दे देगा। वही चीज है इसमें यूनिट नंबर 5 में, जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन में दोस्तों 15 मार्क्स तक का आ सकता है। यानी पूरा का पूरा 75 मार्क्स का पेपर है, ऑप्शंस भी रहेंगे। और मैंने आपको अपना अंदाज बता दिया कि कॉस्टिंग का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा, सिर्फ अंदाज बताया है। अभी अभी ऑफिशियली कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला है, लेकिन मेरा भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना भाई, अंदाज बताया है। आइए मटेरियल कॉस्टिंग को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। सुनिए, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग दोगे दोस्तों मटेरियल। सबसे पहले समझते हैं कि मटेरियल क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है। जरा हेडिंग तो दो, जरा हेडिंग तो दो, जरा कॉपी में तो लिखो मटेरियल, लिखो मटेरियल। सुंदर से लिखना, ठीक है, सुंदर से लिखना, इतना सुंदर से लिखना चाहिए कि तुम्हारे नोट्स देख के किसी को प्यार हो जाए। चलिए लिखिए मटेरियल। इन इन कॉस्ट अकाउंटिंग, आप लिखो तो हम सब समझाएंगे। इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इन कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल is defined as a part of inventory, as a part of inventory material and raw material, लिखो लिखो लिखो, पहले लिखो, हम समझाएंगे सब कुछ। आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट, देखो दिस इज द main part of the total cost of production, of the total cost of production. It can reduce, लिखो ना, it can reduce or increase according to the fluctuation in production। ठीक है, सुनो ध्यान से। मटेरियल मतलब क्या होता है? मटेरियल माने दोस्तों एक चीज को बनाने के लिए जो चीज आपको चाहिए उसको बोलते हैं मटेरियल। एक सामान को बनाने के लिए जो चीज आपको चाहिए उसको बोलते हैं दोस्तों मटेरियल। यानी कि ये कैलकुलेटर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? ये कैलकुलेटर को बनाने के लिए ये प्लास्टिक चाहिए होगा, ऐसा स्विच चाहिए होगा दोस्तों, ऐसा स्क्रीन चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होंगे इस कैलकुलेटर में। तो इस सामान को बनाने के लिए कौन कौन सा चीज चाहिए, कौन कौन सा आइटम्स चाहिए, उसको दोस्तों बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल और रॉ मटेरियल कंसेप्ट सेम ही होता है। यानी दोस्तों अगर एक सामान बनाने के लिए मैं कुछ मटेरियल खरीद रहा हूं तो उसे दोस्तों उस खर्चे को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। अगर ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मैं कुछ स्विचेस खरीदा, मैं स्क्रीन खरीदा,
मैं ये प्लास्टिक खरीदा तो कुछ मटेरियल मेरे को खरीदना पड़ रहा है ना अपने सप्लायर से, उसको मैं बोलूंगा दोस्तों मटेरियल कॉस्ट। लेकिन सबसे पहले समझो आप मटेरियल का मतलब क्या होता है। मटेरियल का मतलब होता है दोस्तों, एक सामान को बनाने के लिए आपको जो चीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है, उस चीज को अगर आप खरीदते हो तो उसे दोस्तों बोला जाता है मटेरियल। अब दोस्तों मटेरियल का ना दो टाइप्स होता है, सुनो 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 सुनो। मटेरियल का दो टाइप्स होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल का दो टाइप्स होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। मान लो डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं जो मटेरियल को अपने आंखों के सामने आप देख सकते हो, जिसको आप ट्रेस कर सकते हो। यानी ये कैलकुलेटर को देख के पता चल रहा है कि इसमें प्लास्टिक का यूज किया होगा, इसमें स्विचेस का यूज किया होगा, इसमें ये स्क्रीन का यूज किया होगा, इसको हम देख पा रहे हैं, इसको बोलेंगे दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल उस चीज को बोलते हैं, अगर मान लो कि ये कैलकुलेटर के अंदर कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन वो भी यूज हुआ है एज ए मटेरियल, उसको बोलेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट मटेरियल। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल का दोस्तों दो टाइप्स होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक एक करके समझते हैं, आइए। इन कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। यानी जो स्टॉक आप रखते हो ना, वो स्टॉक को बोलते हैं मटेरियल। मान लो कि मैं ये पेन बनाने वाला हूं और मैंने कुछ प्लास्टिक्स खरीद के रखे, ये नीडल्स खरीद के रखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। और मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, पार्ट ऑफ द स्टॉक। बड़े बड़े कारखाना में देखते हो ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में देखते हो ना, बालू सीमेंट पड़ा होता है एक घर बनाने के लिए। बालू सीमेंट, कुछ कुछ मशीन्स, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स, ये सबको आप क्या बोलोगे दोस्तों? मटेरियल। इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए न जाने दोस्तों कितने मटेरियल्स यूज हुए होंगे। ये स्विचेस यूज हुए होंगे, ये स्क्रीन यूज हुआ होगा, ये प्लास्टिक यूज हुआ होगा। हालांकि ये सब तो दिखते हैं, जो दिखते हैं उसको आप क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट मटेरियल। जो नहीं दिखते हैं, जो इसके अंदर है, जो इस कैलकुलेटर के अंदर है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, वो तो आप ट्रेस नहीं कर पाओगे ना, उसको दोस्तों बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल का मतलब यही होता है। और मटेरियल कॉस्ट का मतलब दोस्तों कि एक पर्टिकुलर मटेरियल खरीदने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा। एक कैलकुलेटर बनाने के लिए जो सब मटेरियल्स हमने खरीदा, ये प्लास्टिक खरीदा होगा, इसके बाद ये स्विचेस खरीदा होगा, ये स्क्रीन खरीदा होगा, कुछ ना कुछ तो मटेरियल खरीदा होगा ना, उसका कितना खर्चा पड़ा, इसको बोलते हैं दोस्तों मटेरियल। आई होप आप लोग मटेरियल का मतलब पूरा समझ गए होंगे। तो जरा आप गौर फरमाओ दोस्तों, एक एक चीज समझेंगे। और इन कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। मटेरियल एंड रॉ मटेरियल आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। मटेरियल और रॉ मटेरियल बात एक ही हुआ दोस्तों, सेम पर्पस से ही यूज किया जाता है मटेरियल और रॉ मटेरियल को। इसके बाद लिखा हुआ है दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो सबसे मेन खर्चा आपको यही लगने वाला है। कौन सा? मटेरियल का ही सबसे मेन खर्चा लगने वाला है। आप अगर मटेरियल ही नहीं खरीदोगे तो मैं ये कैलकुलेटर कैसे बनाऊंगा? बताओ दोस्तों, मैं ये कैलकुलेटर बनाऊंगा कैसे? मटेरियल खरीदना पड़ेगा, इसीलिए कोई भी हालत में मटेरियल खरीदना पड़ेगा। और मटेरियल को हम लोग दोस्तों बोलते हैं मेन पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड इसके बाद देखिए, इट कैन रिड्यूस और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए मुझे ये कैलकुलेटर प्रोड्यूस नहीं करना है तो मैं नहीं मंगवाऊंगा। मान लीजिए मुझे ये कैलकुलेटर प्रोड्यूस कम करना है तो मैं कम मंगवाऊंगा मटेरियल। मान लीजिए मुझे ये कैलकुलेटर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा मंगवाऊंगा। जिस हिसाब से मेरा प्रोडक्शन होगा, जिस हिसाब से मेरा डिमांड होगा, उस हिसाब से मैं अपने मटेरियल को दोस्तों मंगवाऊंगा। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल क्या होता है। और एक चीज आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आइसक्रीम कभी खाए हो भैया? आइसक्रीम कभी खाए हो? बोलो। आइसक्रीम में
जो मिल्क यूज होता है उसको आप डायरेक्टली देख सकते हो कि नहीं? आइसक्रीम में आप जो मिल्क रहता है उसको आप डायरेक्टली देख सकते हो कि नहीं? उसको आप बोलोगे डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन आइसक्रीम में कभी कभी काजू किशमिश का पेस्ट भी दिया होता है, क्या उसको देख सकते हो? एक आइसक्रीम में काजू किशमिश और भी बहुत सारे आइटम्स दिए रहते हैं, क्या उसको आप देख सकते हो? क्या उसको आप बोलोगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मटेरियल के बारे में पूरा का पूरा समझा दिया है। मटेरियल एक इन्वेंट्री का पार्ट है दोस्तों, ठीक है? तो आज उसी का पूरा अकाउंटिंग करने वाले हैं, उसी का पूरा कॉस्टिंग करने वाले हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं और आप देखते जाइए। इसके बाद मटेरियल का तो हम समझा दिया आप लोगों को। बात करेंगे दोस्तों अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तालियों से स्वागत कीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। आज सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये ब्रह्मास्त्र को निपटाएंगे। देखिए आप सबको हम दिखा दे रहे हैं, आप लोगों के लिए सम्स बनाए हैं। सबसे पहला सम्स हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ही शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का करीब करीब 10 सम है, इसमें से 8 सम हम आपको यहीं के यहीं करवा देंगे और 2 सम्स जस्ट आपका 2 सम्स दोस्तों होमवर्क रहेगा। अब अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? जिसको प्रो बैच मेंबर्स हमको व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाएंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल के बारे में तो समझ गए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हेडिंग दीजिए दोस्तों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसको समझाएंगे, सुनिए, सारा का सारा चीज कवर करवाएंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखवाएंगे, आपको चमका के रख देंगे कॉस्ट में आप चमक जाओगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, एक बार लिख दो। हम प्यार से इसको ईओक्यू बोलेंगे, पहले से ही हम बता दिए, आप लोग मत बोलिएगा, हम बोलेंगे ईओक्यू। आप लोग मत लिखिएगा, लिखते पारबे ना তোমরা ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी তোমরা लिखबे, किंतु आमी शॉर्टे लिखबो ईओक्यू। ओके चलो लिखिए। तो यहां पे लिखिए, सुंदर से लिखिएगा ईओक्यू। आप लिखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैं लिख सकता हूं ईओक्यू सिर्फ। ईओक्यू इज द ऑर्डर साइज, EOQ is the order size that minimizes the sum of the cost of ordering cost. The cost of holding cost and carrying cost. यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस चीज को बोला है, पहले लिख लीजिए, पहले आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मैं समझाता हूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है। एक प्रोड्यूसर जब ऑर्डर करता है मटेरियल्स, मैं जब ये कैलकुलेटर का मटेरियल ऑर्डर करूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि कितना कम से कम मटेरियल में ऑर्डर करूं, कितना कम से कम खर्चा में। सुनिए ध्यान से, कितना कम से कम मटेरियल में ऑर्डर करूं, कितना कम से कम खर्चा में। अगर मान लीजिए मेरे पास रिक्वायरमेंट है बस 300 मटेरियल का, मेरे पास रिक्वायरमेंट है बस 300 मटेरियल का और मैंने 600 मटेरियल ऑर्डर कर दिए, तो मैं पैसे की बर्बादी कर रहा हूं ना दोस्तों। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैं ऑर्डर करूंगा, जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उतना मैं ऑर्डर करूंगा। कितना मुझे ऑर्डर करना चाहिए, कितना मटेरियल मुझे एक साल में ऑर्डर करना चाहिए जिससे खर्चा भी कम पड़े और उसका पूरा का पूरा यूज भी हो जाए, वेस्ट ना जाए कुछ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कितना मटेरियल मुझे एक साल में ऑर्डर करना है जिससे वेस्ट ना हो और जिससे खर्चा भी कम पड़े। सिंपल सा बात है, हमें खर्चे भी कम करने हैं और जिससे वेस्टेज भी ना करने हैं।
आपको अगर 300 मटेरियल का रिक्वायरमेंट है तो क्या आप 600 मटेरियल ऑर्डर करोगे? 2 साल 3 साल का मटेरियल एक बार में बल्क में परचेज कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, ये घाटे का सौदा है भाई। क्या पता वो टेक्नोलॉजी कल को चली जाए, क्या पता ये कैलकुलेटर का मटेरियल जो हम आज बल्क में खरीद रहे हैं 2-3 साल के लिए, क्या पता वो अगले साल चले ही ना। इसीलिए आप बल्क में नहीं खरीद सकते। आप ये सोचते हो कि कितना क्वांटिटी हमें अभी मंगवाना है और कितने कम से कम खर्चे में हम ये क्वांटिटी को मंगवा सकते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं, दोस्तों हम लोग अपने वर्ड में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ is the order size that minimizes the sum of the cost of ordering cost, the cost of holding cost and carrying cost. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऑर्डर साइज है जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट को बचाता है, कैरिंग कॉस्ट को बचाता है, होल्डिंग कॉस्ट को बचाता है। अब भैया ये सब क्या है, सब कुछ बताएंगे, हर चीज बताएंगे, जरा पेशेंस रखो। आप अभी के लिए ये समझो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि मैं अपने फर्म के लिए, मैं अपने मतलब कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना क्वांटिटी अभी मंगवाऊं, कितना क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल अभी मंगवाऊं जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान भी ना हो, मेरे कंपनी का नुकसान भी ना हो और मेरे को कम से कम खर्चा में सब कुछ मिल जाए। यहां पे मैं कॉस्ट भी कम करने की कोशिश करता हूं और मैं ये भी देखता हूं कि बल्क में मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा भी मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूं और कम से कम खर्चा लगे। सिंपल सा बात है, EOQ इसको बोलते हैं। ओके भैया आगे बढ़िए, चलिए सारा का सारा कंसेप्ट एकदम पानी पानी कर देंगे आप मेरे से पढ़ के तो देखिए, आपका कंसेप्ट ऐसा हो जाएगा कि कॉस्ट से प्यार नहीं हो गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। चलिए लिखिए लिखिए दोस्तों, लिखिए, ऐसे करके चार्ट बनाइए। कॉस्ट में 3 टाइप के कॉस्ट आते हैं दोस्तों। खर्चे में ना भाई 3 टाइप के खर्चे आते हैं। सुनो, मटेरियल कॉस्ट में आप जब मटेरियल खरीदने जाते हो दोस्तों, तब आपको 3 टाइप के खर्चे करने पड़ते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास। लिखो ना, लिखो, सबसे पहले लिखो यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या होता है भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट? लिखो तो फिर ना समझाऊंगा, ऐसे थोड़ा ना समझा दूंगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरा लिखिए कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। और थर्ड लिखिए दोस्तों परचेस कॉस्ट। यानी कि दोस्तों आप जो मटेरियल खरीदने जाओगे, आप जब ये मटेरियल खरीदने जाओगे, आप जब इस कैलकुलेटर का मटेरियल खरीदने जाओगे दोस्तों, आपको 3 टाइप के खर्चे करने पड़ेंगे। आपको 3 टाइप के खर्चे करने पड़ेंगे। सबसे पहला खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, तो ब्रैकेट में लिखिए तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट। दोस्तों अगर मैं ये कैलकुलेटर का मटेरियल ऑर्डर करने जाऊं तो सबसे पहले मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करना पड़ेगा, गाड़ी भाड़ा करना पड़ेगा भाई, आएगा ना भाई। सबसे पहले जब मैं इस कैलकुलेटर का ऑर्डर करूंगा, ये कैलकुलेटर का मटेरियल तो आएगा ना, आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगा ना भाई। जो गाड़ी में ये कैलकुलेटर का मटेरियल आएगा उसका कॉस्ट तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। जो लेबर्स उसको लोडिंग करेगा, अनलोडिंग करेगा, उसका कॉस्ट तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। यानी कि अगर मैं ये कैलकुलेटर को ऑर्डर करने का कॉस्ट बियर कर रहा हूं तो उसको दोस्तों बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये कैलकुलेटर के मटेरियल का ऑर्डर करने का कॉस्ट मैं अगर बियर कर रहा हूं, ये स्विचेस मंगवा रहा हूं, ये स्क्रीन मंगवा रहा हूं, ये प्लास्टिक मंगवा रहा हूं, या कोई भी मटेरियल अगर मैं मंगवा रहा हूं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो होगी ना, गाड़ी भाड़ा तो लगेगा ना। अरे भाई ट्रक, लॉरी, कुछ में तो आएगा, किसी चीज में तो आएगा। और लेबर लोगों को लोडिंग अनलोडिंग तो करना पड़ेगा ना। तो उन सारे खर्चे को क्या बोलते हैं दोस्तों? उन सारे खर्चे को बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। आई होप आप लोगों को समझ गया। अभी के अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पानी में सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। अभी सुनिए,
बात करते हैं अभी सेकंड टाइप का कॉस्ट का। सेकंड टाइप का कॉस्ट हो गया कैरिंग कॉस्ट। सेकंड टाइप का कॉस्ट क्या हो गया? कैरिंग कॉस्ट। यानी कि अगर मैं ये मटेरियल मंगवाया तो इसको रखने का जगह तो खोजूंगा ना भाई, इसका रखने का जगह तो खोजूंगा ना भाई, इसका स्टोरेज का व्यवस्था तो करूंगा ना, इसका इंश्योरेंस तो करवाऊंगा ना, कि बाहर में रख दूंगा भीगते रहो बारिश में? नहीं ना। एक स्टोरेज कॉस्ट मेरे को बियर करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग कॉस्ट मेरे को बियर करना पड़ेगा, मेरे को कहीं रखवाने का व्यवस्था करना पड़ेगा। ये जो मटेरियल मैं लाया हूं, ये जो मटेरियल मैं मंगवाया हूं दोस्तों, ये जो कैलकुलेटर मैं मंगवाया हूं, उसको रखने का व्यवस्था करना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है देखिए, कैरिंग कॉस्ट में आता है रेंट। कहीं पे आपको रेंट लेना पड़ेगा कि ये मटेरियल को भैया हमको रखना है, कोई गोडाउन में या कोई फैक्ट्री में आपको रेंट लेना पड़ेगा, तभी तो आप ये मटेरियल को रख पाओगे। बताओ ऐसा कोई समझाएगा कॉस्ट? इसके बाद देखिए इंश्योरेंस। आपको दोस्तों इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। मान लीजिए ये पर्टिकुलर मटेरियल डैमेज हो गया और 1 करोड़ का मटेरियल मंगवाए थे, 1 करोड़ का मटेरियल, तो क्या ऐसे ही छोड़ दे क्या? इसीलिए इंश्योरेंस करवा के रखो कि अगर डैमेज हो गया तो कंपेंसेशन मिलेगा तुमको, कंपेंसेशन मिलेगा तुमको। तो इंश्योरेंस भी जब जब करवाते हैं तो उसको भी दोस्तों क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। ओके सर, समझ गए समझ गए। इसके बाद देखिए स्टोरेज, रेंट, स्टोरेज या इंश्योरेंस का जो भी कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कैरिंग कॉस्ट। यानी कि मटेरियल को रखने वाला कॉस्ट, मटेरियल को संभालने वाला कॉस्ट। ठीक है, ओके सर। और एक तो होता है दोस्तों, थर्ड वाला होता है परचेज कॉस्ट। आपने ये मटेरियल को जो परचेज किया उसका दाम तो चुकाना पड़ेगा ना दोस्तों। अगर मान लो आपने 100 क्वांटिटीज परचेज किए, 100 क्वांटिटीज का एक एक क्वांटिटी का दाम है 10 रुपए है, तो 1000 रुपया आपका क्या लगा? परचेज कॉस्ट दोस्तों। 1000 रुपया आपका क्या लगा दोस्तों? परचेज कॉस्ट। आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग, आपने कैरिंग कॉस्ट तो कर लिया दोस्तों, आप परचेज कॉस्ट ही नहीं लिए। आप ये कैलकुलेटर का मटेरियल कहीं से जब खरीद रहे हो तो आपको इसका पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना दोस्तों। ठीक है, तो इसको दोस्तों बोलते हैं परचेज कॉस्ट। समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस को समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट के हम लोग कितने टाइप्स पढ़े दोस्तों? 3 टाइप्स पढ़े भैया, 3 टाइप्स। अब आइए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों ईओक्यू का फॉर्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला सीखेंगे। आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। हम लोग तो आज बोले ही, हम लोग आज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सम आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है दोस्तों, इसीलिए इसको इग्नोर करने से नहीं चलेगा, इसको भाई करना पड़ेगा, कोई भी हालत में छोड़ के मत जाओ। सुनो, सबसे पहले अब ना फॉर्मूला लिखेंगे, इतना आप लोगों का लिखना हो गया मैं ये एज्यूम करता हूं। अब आइए ईओक्यू का एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट 2AO बाई सी, रूट 2AO बाई सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है। सिंपल सा बात है। अब एक एक करके लिखिए। वेयर A इक्वल्स टू एनुअल डिमांड, A इक्वल्स टू एनुअल डिमांड, प्लीज एक कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। O इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां लिख दीजिए पर ऑर्डर। ठीक है, यहां पे पर ऑर्डर लिखना जरूरी है दोस्तों। हर एक ऑर्डर पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, पूरा का पूरा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पे नहीं बोला जा रहा है, उसका अलग फॉर्मूला है। यहां पे लिखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद लिखिए सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जिसको आप हैंडलिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो दोस्तों, जिसको आप हैंडलिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो पर ऑर्डर। अभी आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है दोस्तों। एनुअल डिमांड किसको बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट
और कैरिंग कॉस्ट तो समझा दिए हैं। और एनुअल डिमांड का मतलब वही दोस्तों कि एक साल में आप कितना परचेस कर रहे हो, एक साल में आप कितना परचेस कर रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे, एनुअल डिमांड। ओके दोस्तों, आइए अब सम्स करते हैं। आप सम्स की बारी, इसको लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। इसके बाद सम्स करते हैं दोस्तों, एक एक करके सम्स को चुनेंगे और मारेंगे। आज ईओक्यू को खत्म करने का पूरा कोशिश रहेगा दोस्तों। आइए आइए दोस्तों, लिखिए ये बेहतरीन बेहतरीन सुंदर सुंदर नोट्स। वाह 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 सर, क्या क्या प्रोवाइड करोगे 991 में, सब कुछ तो प्रोवाइड कर दिए। आप लोग एक बार देख के बताओ, कॉस्टिंग का इतना सुंदर नोट्स कभी देखा है क्या? हम लोग ने कॉस्टिंग का भी कलरफुल नोट्स बना दिया, सोचो। ओके, शुरू करते हैं आज। यहां पे देखिए नंबर 1 पढ़िए। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ए प्रोड्यूसर, एक मिनट दोस्तों, आइए दोस्तों, यहां पे देखिए नंबर 1 में, यहां पे देखिए नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ए प्रोड्यूसर हैज एस्टिमेटेड एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट ऑफ 30,000 यूनिट्स। यानी यहां पे एनुअल डिमांड आगे ही बोल दिया गया है दोस्तों, 30,000 यूनिट्स है ऑफ ए मटेरियल। यूनिट प्राइस ऑफ ए मटेरियल इज 50, ठीक है। एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इज 20%। ऑर्डर कॉस्ट फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर इज 60। फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, जो जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है सबसे पहले आप लिखिए। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख दीजिए, इतना अच्छे से लिखना है, सब कुछ अच्छे से बनाना है। सुनिए, लिखिए इसमें ईओक्यू, ईओक्यू इक्वल्स टू रूट में 2AO बाई सी, 2AO बाई सी। यहां पे लिखिए वेयर एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितना था बताइए? एनुअल डिमांड कितना था दोस्तों बताइए, एक बार बता दीजिए दोस्तों, मैं बार बार नहीं पूछूंगा, प्लीज बताइए। 30,000 सर, 30,000। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बताइए? आपको पानी पानी लगेगा अभी, देखिए ना आप। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आप बताइए ना दोस्तों, आप बताओ। 60 सर, ऑर्डर कॉस्ट तो 60 है। यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर कॉस्ट फॉर ऑर्डरिंग एन ऑर्डर इज 60। तो कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट? 60। ओके सर, अब ये बताओ दोस्तों कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट में ट्विस्ट है। अब ये बताओ कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सर यूनिट प्राइस इनटू कैरिंग इन्वेंट्री। यहां पे देखिए, यहां पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इज 20%। जब जब ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहे, जब जब ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहे, जब जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहे, तो यूनिट प्राइस के साथ परसेंटेज निकाल लेना। यूनिट प्राइस के साथ परसेंटेज निकाल लेना। यूनिट प्राइस कितना है? 50 है सर, इनटू 20%। जब जब ये परसेंटेज में दिया रहे कैरिंग कॉस्ट, जब जब परसेंटेज में दिया रहे दोस्तों, तब तब यूनिट प्राइस के साथ परसेंटेज निकाल लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, सुनिए, ठीक है। कितना निकलेगा? निकालिए फटाफट से। 50 का 20% कितना निकलेगा? निकालिए 10 भैया, 10 निकलेगा। ओके सर, अब आइए, अब हम लोग ईओक्यू देखते हैं। ईओक्यू कैसे निकालेंगे? ईओक्यू का बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बस बात खत्म। ईओक्यू इक्वल्स टू रूट 2AO बाई सी, ऐसा ही था ना। इसके बाद क्या था बताइए? रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना था? एनुअल डिमांड था 30,000 इंटू ओ कितना था बताइए? ओ था 60। सी कितना निकाले थे? सी निकाले थे अभी भैया 10। और निकाल दीजिए दोस्तों कितना निकलेगा, निकालिए। 2 इंटू 30,000 इंटू 60 बाई 10 कीजिए, कितना निकल रहा है? 3,60,000। 3,60,000 निकला। इसमें ना ये कैलकुलेटर पे रूट का बटन ये टैप कर दीजिए, बस हो गया।
रूट का बटन जब टैप कर देंगे तब आपका निकल जाएगा दोस्तों 600 यूनिट्स। ठीक है, इतना ही निकालना था बस। सबसे पहले अंदर वाला आइटम्स को करो कैलकुलेट, इसके बाद रूट का बटन टैप कर देना और ईओक्यू तुम्हारा निकल जाएगा आसानी से, बहुत आसानी से। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट सम आइए, नेक्स्ट सम आइए दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए, ये सब सारे इंपॉर्टेंट सम्स है दोस्तों। आप देख सकते हैं कोने में लिखा हुआ है सीओ बीकॉम ऑनर्स एडेप्टेड। सारा का सारा सम्स कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पिछले 30 साल का एग्जामिनेशन का मैंने डेटा कलेक्ट किया है। डेटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए मैं ये सम्स का पीडीएफ बना के आया हूं। इससे बाहर कुछ भी नहीं, इतना इनफ है। अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तब आप बुक खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो जितना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। सुनिए 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 सुनिए, सेकंड वाला में क्या लिखा हुआ है, मतलब कि देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने बोला है, यानी ईओक्यू निकालने बोला है दोस्तों। ईओक्यू यहां पे एनुअल डिमांड दे दिया है, क्या चाहिए और? ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, क्या चाहिए और? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। अरे भैया बच्चा वाला सवाल है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ईओक्यू पहले निकालिए। ईओक्यू कितना निकलेगा? ईओक्यू फॉर्मूला बिठाइए पहले, फॉर्मूला पहले बिठाते हैं। यहां पे लिखिए 2AO बाई C वेयर एनुअल डिमांड इक्वल्स टू, एनुअल डिमांड कितना है? 12,000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड इक्वल्स टू 12,000 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया हुआ है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है दोस्तों? 90। भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट 90 दिया हुआ है, 90 लिखिए 90। इसके बाद लिखिए कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है दोस्तों? देखिए कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 15। तो लिखो ना बाबू, क्यों बात कर रहे हो बाबू सोना से? ब्लॉक करो, डिलीट करो, कॉस्टिंग से प्यार करो, बाबू सोना से नहीं। चलिए 15। ओके, चलिए निकालिए इसका क्या निकलेगा बताइए? ऐसे निकलेगा 2 इंटू 12,000 इंटू 90 बाई 15। निकालिए कितना निकल रहा है, निकालिए दोस्तों कितना निकल रहा है। क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? निकालिए ना प्लीज, जल्दी निकालिए। मैं कितना काम करूं, आप लोग तो निकालिए। 2 इंटू 12,000 इंटू 90 बाई 15। पहले अंदर वाला कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद रूट टैप कर देना, बस रूट का बटन टैप कर देना, बस हो जाएगा, बात खत्म। पहले अंदर वाला कैलकुलेशन कर लेना, 2 इंटू 12,000 इंटू 90 बाई 15। और कैलकुलेटर में एक रूट का ऑप्शन होगा, देखना जरा, और रूट का बटन को टैप करते ही दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 379.47 पॉइंट में आया है। लिख दो 379.47। बात खत्म दोस्तों, बस इतना ही था, समझे ना? चलिए नेक्स्ट दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट वाले सम में एक फॉर्मूला हम लोगों को निकालने की जरूरत है दोस्तों। यहां पे लिखो फॉर्मूला नंबर 2, और इसको बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। जैसे जैसे सम्स में फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम आपको बताते जाएंगे। इसके अगले वाले सम में कुछ ट्विस्ट है और कुछ एक अलग यूनिक सा फॉर्मूला हम लोगों को करना पड़ेगा, इसीलिए आपको लिखवा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 2 लिखो, फॉर्मूला नंबर 2 लिखिए। फ्रीक्वेंसी, आप लोगों को अगर क्वेश्चन में बोले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालना, या आप लोगों को क्वेश्चन में बोले कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, क्वेश्चन में अगर दोस्तों बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालने का, या आपको बोल रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का, तब आप याद रखिएगा इसका फॉर्मूला दोस्तों, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। एनुअल डिमांड
बाय EOQ। सिंपल सा बात है। ये है आपका फॉर्मूला नंबर 2। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, या तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने बोले तो आप लिखना एनुअल डिमांड बाय EOQ। बस हो गया, सम्स खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ देखिए, ए मैन्युफैक्चरर यूजेस 75,000 यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल पर ईयर। तो यहां पे एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है दोस्तों, ए कितना दिया हुआ है, ए 75,000 यूनिट्स भैया, 75,000 यूनिट्स ऑलरेडी दे के रखा है। इसके बाद बोला है द मटेरियल कॉस्ट इज 1.50 पर यूनिट। यानी यहां पे आप लोगों का देखिए दोस्तों, आप लोगों का मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 1.50, ठीक है। एंड कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एज 25% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। यानी ये 1.50 का 25% जो है वो कैरिंग कॉस्ट है। बोल दिया गया है दोस्तों कि 1.50 का 25% जो है वो कैरिंग कॉस्ट है। सिंपल, ठीक है, ओके। और ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है 18। ऑर्डरिंग कॉस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 18। और हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि एक साल में आप कितना ऑर्डर करते हो, एक साल में आप कितना बार ऑर्डर करते हो, ये निकालना है। निकालिए ना, निकालिए, क्या दिक्कत है, निकालिए। देखिए अगर मेरे को सम्स बनाने में लेट हो रहा है तो तुम पहले बना लो, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है। मैं हर एक स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करूंगा और हर एक चीज बेसिक से लेके एडवांस तक समझाऊंगा। सुनिए नंबर 3 लिखिए जल्दी, EOQ इक्वल्स टू QAO बाई C। लेकिन आप EOQ नहीं लिखेंगे, आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखोगे। ओके, हम EOQ लिखेंगे सिर्फ। ओके, मेरे अलाउड है, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं दोस्तों, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं दोस्तों, मेरे को अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन सॉरी। वेयर वेयर ए इक्वल्स टू, ए कितना था बटा 75,000। ए मतलब एनुअल डिमांड, इसको भी फुल फॉर्म में लिखना तुम। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 18। और सी कितना है, सी हम कितना बोले थे 25% ऑफ दोस्तों, 25% ऑफ कितना 1.50, कितना निकलेगा 0.375। क्लियर 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 क्लियर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, एकदम मक्खन जैसे क्लियर है। तो एक कमेंट कर दो ना, यूट्यूब में अगर देख रहे हो तो एक कमेंट तो कर दो, एक कमेंट कर सकते हो ना मेरे लिए, इतना नहीं कर सकते तुम, कर दो एक कमेंट, एक लाइक कर दो प्लीज। चलो चलो लिखो 2 इंटू, यहां पे 2 है ना, तो 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना है 75,000 इंटू 18 बाई सी कितना है, सी है 0.375। निकालिए तो कितना निकल रहा है बाबू, बाबू निकालिए, आप लोगों को निकालना है, निकालिए। 2 इंटू 75,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 0.375। अंदर वाला आइटम पहले कैलकुलेट कर लो, सुनो, अंदर वाला आइटम पहले कैलकुलेट कर लो। कितना निकला, जितना भी निकला, रूट का बटन दिख रहा होगा, इसके बाद रूट का बटन प्रेस कर दो, बस आपका निकल जाएगा। 2683 यूनिट्स, 2683 यूनिट्स, सिंपल 2683 यूनिट्स। पॉइंट में निकला ना, तो पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी सुने हो क्या कि आप ऑर्डर कर रहे हो 2683.28 यूनिट्स? क्या कभी आप मटेरियल ऑर्डर करते हो क्या ऐसे? भैया 2683.28 ऑर्डर किए हैं। 0.28 क्या है, आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, 2683 लिख दो, बस बात खत्म। इसके बाद लिखो दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। इसके बाद हम लोग को क्या निकालने बोला है दोस्तों, इसके बाद हम लोग को निकालने बोला है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का अभी अभी फॉर्मूला लिखवाए थे,
झूठ मत बोलो, ना 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 ना, हम फॉर्मूला लिखवाए थे, किंतु झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लिखवाए थे, लिखाए थे हम। नालायको, लेट लेट के मत देखो, लेट के देखोगे कुछ नहीं होने वाला है। बाबू सोना से प्यार मत करो, कॉस्टिंग से प्यार करो, कॉस्टिंग से प्यार करो, क्योंकि हम आपको कॉस्टिंग कुछ इस कदर पढ़ाने वाले हैं कि आपको प्यार हो जाने वाला है कुछ दिनों में। कॉस्टिंग से लव हो जाएगा आपको, दिन रात आप कॉस्टिंग करने लगोगे। हमारे पढ़ाने का अंदाज अलग है, हम दूसरे टीचर जैसे नहीं है बाबू, समझो ना। क्यों नहीं समझ रहे हो? कमेंट करो ना एक। एक्चुअल डिमांड बाय ईओक्यू निकालिए, कितना निकल रहा है, निकालिए। एनुअल डिमांड कितना है? 75,000। ईओक्यू कितना निकला? ईओक्यू कितना निकला? 2683। एनुअल डिमांड है 75,000, ईओक्यू है 2683। अभी अभी निकाले, अभी अभी निकाले ईओक्यू, निकालो कितना निकल रहा है। 75,000 बाई 2683, तो आपका निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा यहां पे 27.95। लेकिन इसको नहीं लिखना है दोस्तों, सुनो, इसको लिखना नहीं है। क्या क्या आप कभी प्रैक्टिकल लाइफ में सुने हो कि आप 27.95 बार ऑर्डर किए हो? आप 27.95 टाइम्स ऑर्डर किए हो? पॉइंट कहां से आया? आप या तो 27 बार ऑर्डर करोगे या तो 28 बार ऑर्डर करोगे। आप या तो दोस्तों 27 बार ऑर्डर करोगे या तो 28 बार ऑर्डर करोगे। तो सीधा इग्नोर कर देना है और सीधा लिख देना है 28। सीधा लिख देना है 28, बस बात खत्म, बात खत्म। पॉइंट में नहीं लिखना है, इस सब चीज को समझिए ध्यान से, लॉजिकली सोचिए, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। पॉइंट में ये सब चीज को नहीं लिखा जाता है। ओके, 4, चलिए 4 आइए, चलिए आपका हो गया है ना दोस्तों? चलिए, नहीं हुआ है तो प्लीज बैक करके देख लो, हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। 4, यहां पे देखो 4 का दिया हुआ है, सुनिए। आइए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और इसको करते हैं आराम से। अब बस आराम से सुनिएगा, इसमें कुछ ट्विस्ट है, इसमें कुछ ट्विस्ट है, सुनिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। यहां पे आप देखिए दोस्तों, एनुअल डिमांड दिया हुआ है, यूनिट प्राइस दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी दिया हुआ है, स्टोर कॉस्ट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है एंड लीड टाइम भी दिया हुआ है। एनुअल डिमांड, यूनिट प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया हो, लेकिन स्टोर कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों कैरिंग कॉस्ट। कितना बार बताए कि स्टोरेज कॉस्ट को ही बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, यही घुमा फिरा के दे दिया था आप लोगों को। और इंटरेस्ट रेट भी दोस्तों कैरिंग कॉस्ट में ही आता है, इंटरेस्ट रेट भी दोस्तों कैरिंग कॉस्ट में ही आता है। तो कैरिंग कॉस्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। और लीड टाइम दिया हुआ है हाफ मंथ, यानी कि हर 6 महीने में एक एक बार करके, हर 6 महीने में एक एक बार करके मटेरियल ऑर्डर होता है, सिंपल सा बात है। ठीक है, इसका हम लोग बाद में देखेंगे। सुनिए, पहले हम लोगों को कैलकुलेट करने बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। एनुअली हमें कितना इन्वेंट्री का खर्चा पड़ता है, एनुअली हमें कितना इन्वेंट्री मंगवाना पड़ता है, वो हमें निकालना है इधर, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें निकालना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए लिखिए, लिखिए, एक एक करके लिखिए दोस्तों। चलिए आइए लिखिए, ईओक्यू, ईओक्यू इक्वल्स टू 2AO बाई सी, 2AO बाई सी। यहां पे पहले 4 लिख दीजिए, 4, क्वेश्चन नंबर 4 का कर रहे हैं ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू 2AO बाई सी, रूट ऊपर से दे दीजिएगा, बस बात खत्म। ए लिखिए, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड आप देख सकते हैं दोस्तों 2000 है, तो लिख दीजिए 2000 यूनिट। ओ लिखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट। दोस्तों आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट देख रहे होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है दोस्तों, बताइए, जल्दी बताइए। ऑर्डरिंग कॉस्ट है दोस्तों 20।
लिख दीजिए 20। इसके बाद देखिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप स्टोर कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट नहीं बोलोगे? स्टोरेज कॉस्ट ही तो है। क्या आप इंटरेस्ट रेट को कैरिंग कॉस्ट नहीं बोलोगे? कैरिंग कॉस्ट ही तो है। तो स्टोर कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट दोनों ही कैरिंग कॉस्ट है। और दोस्तों मैंने आप सबको बताया था, जब जब कैरिंग कॉस्ट एक परसेंटेज में दिया रहे तब आप यूनिट प्राइस का परसेंटेज निकाल लेना। आप यूनिट प्राइस का परसेंटेज निकाल लेना। यहां पे देखिए, यहां पे यूनिट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹20। ₹20 का 8 + 2%, 8 + 2%, इसका मतलब कितना हो गया, ₹20 का 10%। यहां पे 8% भी कैरिंग कॉस्ट है, यहां पे 2% भी कैरिंग कॉस्ट है। दोनों का दोनों तो कैरिंग कॉस्ट ही है भाई। तो ₹20 का वो 10% निकालना है, सीधा सा बात है। कितना निकलेगा, कितना निकलेगा भाई, ₹2। बात खत्म। ईओ क्यों निकालिए अभी, फटाफट से निकालिए भाई, ईओ क्यों निकालिए, ईओ क्यू 2 × 2000 × 20, 2 × 2 मतलब कि 2000 × 20 बाई 2, सीधा सा बात है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना? अभी कितना निकलेगा बताइए, 4 लाख, 4 लाख सर निकलेगा। और अब कितना निकलेगा बताइए, 200 यूनिट्स। ईओ क्यू हमारा फाइनली निकल गया 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। ओके ओके जी, सुनिए अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। सुनिए एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होगा, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। यहां पे 200 यूनिट्स था, यहां पे 200 यूनिट्स था, है कि नहीं बताइए। ईओक्यू कितना था, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट किसको बोलते हैं, सुनिए एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का पहले फॉर्मूला लिखिए। तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। यानी कि कैरिंग कॉस्ट पूरा साल में हमारा कितना लगा है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल्स टू एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। ईओक्यू कितना है बताइए, ईओक्यू है भैया 200, ईओक्यू है भैया 200। और कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना निकल रहा है बताइए, कैरिंग कॉस्ट है ₹2। अभी अभी निकाले, अभी अभी निकाले कैरिंग कॉस्ट, भूलो मत, नहीं नहीं भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत। ₹2 अभी अभी निकाले कैरिंग कॉस्ट का, कितना निकल रहा है, 400। निकल गया, निकल गया। ओके, अब बात करते हैं, अब देखिए अब ये तो 400 हो गया। अब और एक चीज निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है लेकिन और एक चीज निकाल लेते हैं हम लोग ने एक्स्ट्रा में निकालेंगे टोटल कॉस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं निकालने बोला है, हम लोगों को क्वेश्चन में ईओक्यू एंड एआईसी ही निकालने बोला है। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना और एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना। लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पाकामी करेंगे, हम लोग टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे साथ साथ। हम लोग को और थोड़ा तूफानी करना है, सुनिए। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं बताइए, तो कॉस्ट ऑफ आइटम। अगर एक एक आइटम का आप अगर एनुअली कॉस्ट देखो तो कितना पड़ा भैया, 2000 यूनिट्स है और यूनिट प्राइस है ₹20। तो 2000 × 20 कर दो तो आपको आइटम का कॉस्ट निकल जाएगा। आपने जो परचेज किया है उसका खर्चा निकल जाएगा। सबसे पहले जो परचेज किया उसका खर्चा निकालो बाबा, जो परचेज किया है उसका खर्चा निकालो। 2000 × 20 कितना निकला, 40,000। ठीक है, प्लस एनुअल इन्वेंट्री, प्लस एनुअल इन्वेंट्री। एनुअल इन्वेंट्री कितना निकला है, 400। कितना निकलेगा, 40,400। तो ये आपका निकल गया टोटल कॉस्ट। लेकिन टोटल कॉस्ट निकालने बोला नहीं था दोस्तों, हम लोग जबरदस्ती निकाले। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सम्स में डाउट हुआ तो प्रो बैच वाले आप 62911379
153 पे हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और आगे का जो सम्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों देख लो, एक बार आप समझ लो। ईओक्यू में ना हम लोगों को दोस्तों, ईओक्यू में हम लोगों को 2 क्लासेस लगेंगे। आज एक क्लास हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईओक्यू कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री बस हम लोगों को बस एक क्लास लगेगा। इसके बाद चालू करेंगे स्टोर्स लेजर हम लोगों को 2 क्लास लगेगा। और इसके बाद हम लोग चालू करेंगे दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी हम लोगों को कितना लगेगा, एक क्लास। यानी कि पूरा का पूरा मटेरियल का चैप्टर आपका 6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ईओक्यू हमारा 2 क्लासेस लगेगा। इसके बाद लेवल ऑफ इन्वेंट्री 1 क्लास, स्टोर्स लेजर 2 क्लास और कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 क्लास। पूरा का पूरा मटेरियल हम लोग 6 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। डिटेल्ड वे में हर एक सम्स करवाऊंगा। अगर आपको प्रो बैच ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लो भाई। आज डेमो लेक्चर था, कल से लेक्चर नहीं आएंगे और अब डेमो लेक्चर खत्म हो चुका है दोस्तों। तो 6291137153 पे मैसेज कीजिए और ज्वाइन कीजिए फटाफट से। ऑफर क्लोजेस सून। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।